नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होती है उसकी नींव, क्योंकि बिना नींव के घर टिकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब तक एक बेस ना होगा जिस पे घर का सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तब तक हम लोग घर नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं तो जो ऊपर से आने वाला लोड है उसको जाना ही है। इसलिए फुटिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं बिल्डिंग के उन सब को छोड़ के पहले प्रायोरिटी पे आता है, क्योंकि जब तक फुटिंग ना होगी तब तक घर नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग फुटिंग बनाते हैं तो हम लोगों को कुछ चीज़ों में डाउट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सारी बातें डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम लोगों को बनाना है। कोई तरीका हम लोग अपना रहे हैं जो नियम के मुताबिक नहीं है, तो क्या उस तरीके से फुटिंग को बनाया जा सकता है, किस किस टाइप की फुटिंग्स बनाई जा सकती है, सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, आपको उस पर क्लिक कर देना है और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं वीडियो अपलोड के वो आपको मिल जाए, आप लोग वीडियो तुरंत ही देख सकें, आपको कहीं पे जाके सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, साइट पे जितने भी लोग काम करते हैं वो एक चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि सर, जो इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो, जो साइड में वीडियो दिख रहा है, इसमें जो दिख रहा है यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये इस तरीके से फुटिंग की जा रही है, तो क्या ये फुटिंग करना सही है? अगर कर सकते हैं तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि आप शटरिंग लगा के और कंक्रीट करो? क्या ऐसे करने के कोई नुकसान है या कोई फायदा है इसमें? तो दोस्तों, एज सच अभी तक तो कोई नुकसान देखने में नहीं आया है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे करने से, मतलब बिना शटरिंग लगाए कंक्रीट भरने से कोई नुकसान होगा भी। अब देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी बिल्डिंग का एनालिसिस करते हैं तो जितना भी फुटिंग क्यों बनाई जाती है कि जो हमारे कॉलम का जो लोड है वो एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मिट्टी की जो सोइल बेयरिंग कैपेसिटी होती है, सेप बेयरिंग कैपेसिटी होती है मिट्टी की, उसको उसके हिसाब से लोड जो है ज़मीन में जा सके। ठीक है ना, तो इसलिए जो कॉलम है उसके नीचे हम लोग फुटिंग बनाते हैं, ताकि एक बड़े से एरिया में जो घर का लोड है वो जा सके। ठीक है, अब क्योंकि जब एनालिसिस होता है तो जब हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि एक लोड है कुछ भी, जैसे कि 343 किलो न्यूटन का एक लोड है, ठीक है, और हमारी जो सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी है वो है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आपको एक इससे एरिया निकालना पड़ेगा कि भाई मेरी सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी इतनी है और इसके हिसाब से मैं कितना एरिया में फुटिंग बनाऊं कि मेरा जो 343 किलो न्यूटन का जो लोड है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है ना, सेफ तरीके से। ठीक है ना, तो अब क्योंकि हम लोग फिर जो एरिया निकलता है उससे एक शेप बनाते हैं, वो क्या होता है, या तो एक रेक्टेंगल होता है या फिर एक स्क्वायर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक 2 मीटर स्क्वायर का एरिया आया, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे और उसको अंडर रूट निकालने के बाद में उसको स्क्वायर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग इसका एक अंडर रूट निकालते हैं और देखते हैं। तो मैं इसका एक अंडर रूट निकालता हूँ, तो अंडर रूट 2 निकालता हूँ तो मैं 1.414 इसकी एक वैल्यू आती है, मतलब 1.414 बाय 1.414 की मुझे एक फुटिंग बनानी है। ठीक है, तो अब हाँ, अब ये तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई इतनी चौड़ी तो फुटिंग बनानी है, मतलब फुटिंग की साइज इससे तो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो एक शेप के ऊपर डिसाइड हुआ ना, है ना, कि हम लोगों को इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक्सकेवेशन किया, हम लोगों ने खुदाई करी फुटिंग की। अब फुटिंग की खुदाई में तो क्या होगा, इरेगुलर शेप तो बनेगा ही सही, लेकिन हमको कितनी, मान लीजिए हम लोगों ने 1.5 बाय 1.5 की एक्सकेवेशन कर ली। ठीक है, और हम लोग प्लेट नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली कंक्रीट उसमें कर रहे हैं, पीसीसी करके, और हम लोग फिर उसमें कंक्रीट कर रहे हैं। तो अब इसमें
क्या दिक्कत होगी? कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों को 1.414 बाय 1.414 का एरिया चाहिए था, लेकिन हम लोगों को मिला कितना? 1.5 बाय 1.5 का। तो मतलब जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो तो सेफ है ना। तो जब इस तरीके से हम लोग फुटिंग कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ है? मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब इंजीनियर्स बोलते ज़रूर हैं तो उनकी बात मानिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका भी एक करने का तरीका होता है। वो भी क्यों बोलते हैं यार? मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, अगर आप लोग उसमें कंक्रीट डालोगे तो कंक्रीट के अंदर जो पानी है वो मिट्टी पूरा सोख लेगी। अब मान लीजिए कि आपने पानी भी उतना ही डाला कि जितनी हमारी सीमेंट में, जितना की सीमेंट के लिए ज़रूरत है उतना ही हम लोगों ने पानी डाला। अब उतना ही पानी डाला हम लोगों ने, तो फिर उसमें से मिट्टी ही पानी चूस लेगी, तो सीमेंट को रिएक्शन, मतलब सीमेंट में रिएक्शन के लिए पानी नहीं बचेगा, सीमेंट में रिएक्शन होगी नहीं, सीमेंट की रिएक्शन ही खत्म हो जाएगी, तो फिर मजबूती कहाँ से आएगी सीमेंट में? ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कोई बात नहीं, एक तरीके से काम होता है। आप लोग नहीं भी करना चाहें तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई ऐसी परेशानी दिखती नहीं है। और ये मेरा ओपिनियन है भाई, ऐसा नहीं है कि ये सारे इंजीनियर्स का ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसा आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप लोग कर रहे हो कंक्रीट तो आप लोगों को क्या करना है कि जो साइड्स हैं उनको या तो आपको गीला कर लेना है, मतलब जो आप लोग कटिंग करेंगे तो जो साइड में जो मिट्टी है उसको गीला कर लो। जब आप लोग कंक्रीट कर रहे हो तब आप लोग गीला कर लो, ताकि क्या हो कि जो वो पानी है उसका वो मिट्टी के अंदर न जाए। मतलब क्या करना है आपको कि गड्ढे में पानी भर देना है कुल मिला के। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने छिड़क दिया पानी एक बार, मतलब 2-3 बार का छिड़कना है, एक ही बार नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद में आप लोग सीमेंट का घोल डाल दो आसपास में, ताकि वो जो मिट्टी रहे वो पहले से अपनी एक प्रोटेक्शन लेयर बना ले। प्रोटेक्शन लेयर बनने से क्या होगा कि जो सीमेंट है जो ऑलरेडी सेट हो गया है उससे फिर वापस अंदर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर उसको क्या करो, गड्ढे के अंदर पानी डालो और भरने दो। अगर वो सक हो रहा है पानी तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वापस उसको उठा लो। या इतना झमेला करने से अच्छा क्या है, सबसे अच्छा काम ये कि आप लोग क्या करो, एक पन्नी बिछा लो नीचे में, ठीक है। आपको शटरिंग नहीं लगानी तो आप लोग क्या करो, पूरे में नीचे से पन्नी बिछा लो जो साइड में भी कवर हो जाए। जहां तक अपने फुटिंग, मान लीजिए कि 1 फीट ऊंची फुटिंग है अपनी, तो 1 फीट ऊंची फुटिंग के हिसाब से आप लोग क्या करो, पन्नी बिछा लो। पन्नी बिछाने से क्या होगा कि जब आप लोग पन्नी बिछाओगे तो कॉन्टेक्ट जो है मिट्टी का और कंक्रीट का वो टूट जाएगा, जिससे क्या होगा कि पानी खींचेगी नहीं मिट्टी। जब पानी खींचेगी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारे करते ही हैं यार ऐसा, ये भी वीडियो देख लो आप, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिसमें डायरेक्टली काम होता है, ठीक है ना, डायरेक्टली काम होता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, स्ट्रिक्टनेस रखती है और पूरा शेप में काम करवाती है। काम बराबर होना चाहिए, जैसा कि ड्राइंग में दिया हुआ है वैसा ही काम होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है, आप आपका कॉमन घर बना रहे हो, वहाँ पे आप लोग नहीं भी कर रहे हो या आपका ठेकेदार नहीं भी कर रहा है, तो एज सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। तो दोस्तों देखते रहिए सिविल ज्ञान और सीखते रहिए।